हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे हम टॉपिक बिजनेस डिसीजंस के रिगार्डिंग। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि बेस क्या होता है मार्केट क्लासिफिकेशंस का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। बिजनेस डिसीजंस में क्या होता है, बच्चों के जो डिसीजंस होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस के अंदर। कि जो बिजनेस का सक्सेस होना फेलियर होना डिपेंड करता है डिसीजंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, तो वहाँ जब बहुत सारे अल्टरनेट अवेलेबल होते हैं तो उन वेरियस अल्टरनेट में से कौन सा बेस्ट अल्टरनेट है, जो कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाए तो वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस डिसीजंस क्या होता है, एक हर्ट माना गया हर बिजनेस का कि ये हर्ट है बिजनेस का। ए डिसीजन इज सिंपली ए चॉइस। डिसीजन होता क्या है, एक चॉइस करना होता है। किसके बीच में चॉइस करना होता है, जो बहुत सारे अल्टरनेट्स प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अवेलेबल होते हैं। हर एक बिजनेसमैन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। दीज प्रॉब्लम्स डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव द बिजनेस। तो ये प्रॉब्लम्स किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना भी हो सकता है, कॉस्ट को मिनिमम करना भी हो सकता है, सेल को मैक्सिमम करना एंड सो ऑन। कोई और भी ऑब्जेक्ट है जो फर्म रख सकती है। तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट होते हैं, इन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब बिजनेसमैन के आगे। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं। तो किस बेस्ट अल्टरनेट को चूज करें, तो यहाँ पे चॉइस करना क्या कहलाता है, उसके लिए डिसीजन कहलाता है। दस बिजनेस डिसीजंस इम्प्लाई द नीड फॉर ऑप्टिमाइजिंग बिहेवियर। यानी कि बिजनेस डिसीजंस क्या होता है, ये जरूरी होता है बिजनेस के बिहेवियर को ऑप्टिमाइज करने के लिए। डेफिनेशन कहते हैं के सीओ के हिसाब से कि जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये चॉइस होती है बिटवीन कोर्स ऑफ एक्शन और स्ट्रेटजीज। यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन के बीच में और स्ट्रेटजीज के बीच में एक चॉइस करना होता है। फ्रीक्वेंटली दिस चॉइस मस्ट बी मेड इन एन इन्वायरमेंट और विच द डिसीजन मेकर हैज़ अ लिमिटेड और इवन नो कंट्रोल। तो यहाँ पे जो चॉइस होती हैं ये एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमने डिसीजन मेक किया था, डिसीजन लिया जाता है, जो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं या जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो कैसे वो डिसीजन लेकर के उन प्रॉब्लम से बाहर आया जा सकता है, तो वो डिसीजन ली जाती है। द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर एक इंसान इस योग्य है कि वो बढ़िया डिसीजन ले सकता है तो वो क्या है, सक्सेस के लिए एक चाबी का काम करता है। बढ़िया डिसीजन लेना यानी कि बिजनेस को सक्सेस करना होता है। डिसीजन मेकिंग जो होती है एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है, देयरफॉर इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट इट इज़ अ लार्जली सब्जेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द पर्सनैलिटी टेम्परामेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिसीजन मेकर एज वेल एज इन्वायरमेंट इन विच डिसीजन मस्ट बी मेड। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की जाती है कि ह्यूमन एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन होता है डिसीजन लेते समय तो उस ह्यूमन की पर्सनैलिटी क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है डिसीजन मेकिंग को लेकर के, उस टाइम पे इन्वायरमेंट क्या है, तो सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं डिसीजन के ऊपर। नेक्स्ट आता है नेचर क्या है बिजनेस डिसीजन का। कहते हैं बिजनेस डिसीजंस आर मेड फॉर फ्यूचर। जो डिसीजंस होते हैं बिजनेस के वो फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं। बिजनेस डिसीजंस आर टू बाय और टू सेल, टू बोरो और टू लैंड, टू एक्सपेंड और टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन, टू वर्क मोर और लेस इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे डिसीजन किसके रिगार्डिंग लिए जाते हैं, बिजनेस डिसीजंस होते हैं बाइंग और सेलिंग के रिगार्डिंग, बोरो और लैंडिंग के रिगार्डिंग, एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्शन को यानी कि बढ़ाना या कम करना है, ज़्यादा काम करना है फ्यूचर के अंदर या कम काम करना है। तो ये सारे डिसीजंस ले जाते हैं बिजनेस के अंदर। बिजनेस डिसीजंस मींस चूजिंग वन ऑफ सेवरल पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि बिजनेस डिसीजंस में क्या होता है, चूज करना होता है एक बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है जो बेस्ट होता है बिजनेस के सक्सेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल विच साइज ऑफ प्लांट टू बिल्ड, की यहाँ पे देखा जाता है कि किस साइज का प्लांट जो लगाया जाए। विच प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। विच मशीन्स टू बाय, कौन सी मशीन है जो खरीदी जाए।
ईच पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन हैज़ इट्स फ्यूचर रिवेन्यू, ये जितने भी एक्शंस लिए जाएंगे इसका जो असर पड़ेगा वो फ्यूचर की रिवेन्यू के ऊपर पड़ेगा। एंड इट्स फ्यूचर कॉस्ट, और फ्यूचर में जो कॉस्ट आने वाली है उसके ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। डेफिनेशन कहते हैं वाटसन के हिसाब से कि रैशनल बिजनेस डिसीजंस का मतलब क्या होता है, चूज करना होता है एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को जो रिवेन्यू और कॉस्ट के बीच में होता है। मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कॉस्ट का जो कम से कम किया जाए। तो यहाँ पे बिजनेस जो डिसीजंस होते हैं वो सेपरेट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन किसके रिगार्डिंग होती है, ये जो साइंटिफिक डिसीजंस ले जाते हैं ये दीज डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिस्टमेटिक स्टडी एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द डाटा। तो साइंटिफिक डिसीजन क्या कैसे ले जाते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की जाती है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। द प्रेजेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो पास्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। एंड इस्टेब्लिश ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर, और जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं फ्यूचर के लिए किए जाते हैं। यानी कि साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए क्या करता है बिजनेसमैन, जो पास्ट का डाटा होता है पास्ट के डाटा को रिकॉर्ड करता है, फिर उसके बेस पे वो देखता है कि इन फ्यूचर के अंदर कौन से डिसीजंस लिए जाएं। ठीक है कि ये डिसीजन थोड़े सही तो होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम एंगल जो बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि पास्ट का डाटा कलेक्ट करना फिर उसको एनालाइज करना उसके बेस पे डिसीजन लेना फ्यूचर के, तो ये कहीं ना कहीं है जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन। स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, यानी हथकंडे बनाए जाते हैं कि कैसे जो बढ़िया तरीके से बिजनेस को अपन चला सकते हैं। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में क्या होता है कि वो डिसीजंस होते हैं जो ध्यान रख के लिए जाते हैं, टारगेट क्या है बिजनेस का, ऑब्जेक्ट क्या है जो लॉन्ग पीरियड के अंदर अचीव करना है। यानी कि स्ट्रैटेजी किस लिए बनाई जाती है, लॉन्ग पीरियड के लिए बनाई जाती है कि लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है फर्म का, क्या टारगेट है जिसको अचीव करना है। The success of these decisions depend on effectiveness and efficient implementation of policy। तो यहाँ पे जो इन डिसीजंस का सक्सेस होना डिपेंड करता है कि कितना इफेक्टिव तरीके से और कितने एफिशिएंट तरीके से पॉलिसीज़ का जो लागू किया गया है। टेक्टिकल डिसीजन, टैक्टिक्स जो बनाई जाती हैं वो बनाए जाते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। तो यहाँ पे जो ये डिसीजंस होते हैं ये शॉर्ट पीरियड डिसीजंस होते हैं। एंड आर टेक टू सपोर्ट दैट स्ट्रैटेजिक डिसीजन। जो ये लॉन्ग रन के डिसीजंस होते हैं जिसे हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन कहते हैं, इस लॉन्ग रन के डिसीजंस को अचीव करने के लिए टैक्टिकल डिसीजंस ले जाते हैं, छोटे छोटे टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं जो शॉर्ट रन के लिए होती हैं, ताकि इन लॉन्ग रन के जो ऑब्जेक्ट्स सेट किए गए उनको अचीव किया जा सके। दीज आर मोर फ्लेक्सिबल्स एंड कैन बी इजिली चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस एंड नीड्स। तो जो ये टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, टैक्टिक्स को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है डिसीजंस अंडर सर्टेनिटी। जो चीज़ सर्टेन है उसके बारे में हमें श्योरिटी होती है कि ऐसा होना ही होना है, तो वहाँ पे हम डिसीजन है जो आसानी से ले सकते हैं। द बिजनेस डिसीजंस में बी टेकन अंडर सर्टेनिटी विच मीन्स ए स्टेट ऑफ नॉलेज इन विच डिसीजन मेकर नो इन एडवांस द स्पेसिफिक आउटकम टू विच ईच अल्टरनेट विल इनवेरिएबली लीड। तो यहाँ पे एक जो बिजनेस मैन होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, उसको पता है कि अगर मैं आज ये डिसीजन लूँगा तो मुझे इस चीज़ का ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे उसको सर्टेनिटी है कि इस अल्टरनेट का ये रिजल्ट उसको अचीव होगा। इन अदर वर्ड्स द डिसीजन मेकर हैज़ टू परफेक्ट नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ वट एवर डिसीजन ही माइट मेक। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकर है उसको परफेक्ट नॉलेज होती है इन्वायरमेंट के बारे में भी, और जो डिसीजन वो लेगा उसका रिजल्ट क्या मिलेगा उसके बारे में उसको श्योरिटी होती है। In such a decision, the condition of a business problem are taken to be known with certainty। तो यहाँ पे जो ये डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस में जो कंडीशन होते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स की, उनको ऑलरेडी पता होता है, जो डिसीजन मेकर होता है उनको सर्टेनिटी होती है कि ऐसा होगा, इस डिसीजन का इफेक्ट, ये रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। हाउएवर द रियल लाइफ इज अ डायनेमिक। जबकि रियल लाइफ तो क्या होती है, चेंज होती रहती है, डायनेमिक होती है। एंड ओनली फ्यू थिंग्स रिमेन सर्टेन। सिर्फ कुछ एक चीज़ें होती है जो सर्टेन होती है, जो निश्चित होती हैं। सच डिसीजंस में भी वेरी शॉर्ट पीरियड डिसीजन। तो ये कौन से डिसीजन होते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड के डिसीजंस होते हैं ये। नेक्स्ट डिसीजंस आते हैं डिसीजंस अंडर रिस्क।
डिसीजंस अंडर रिस्क में क्या होता है कि जनरली जो एवरी बिजनेस होता है उसमें रिस्क एलिमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं कि बिजनेस की एक स्टेटमेंट होते हैं कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, यानी कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हर एक बिजनेस में जो रिस्क एलिमेंट पाया जाता है। रिस्क इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ नॉलेज इन विच ईच अल्टरनेटिव लीड्स टू वन ऑफ ए सेट ऑफ साइंटिफिक specific outcome, each outcome occurring with the probability that is known to the decision maker. Risk may be regarded as a quantitative measurement of a decision such as a loss or gain. In other words, under condition of risk, the decision maker possesses some objective knowledge of the business and can reduce the probability of profit under different type of decision. It may be pointed out that some of the risk can be ensured and easily avoided. यानी कि इस पॉइंट के अंदर क्या कहना चाहते हैं, डिसीजन अंडर रिस्क कहती है कि हर एक जो बिजनेस होता है उसमें जो डिसीजन ली जाते हैं तो हर एक अल्टरनेटिव के साथ कहीं ना कहीं जो रिस्क जुड़ा होता है। हमें पता है कि अगर ये अल्टरनेट चूज़ करेंगे तो इस रिजल्ट इसका जो मतलब कि अल्टरनेट का ये आउटकम होगा तो ये रिस्क इसमें शामिल है। तो यहाँ पे जो आउटकम होते हैं, आउटकम के जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, यानी कि जो हमें नतीजे मिलेंगे डिसीजंस के उसकी संभावना होती है डिसीजन मेकर को। तो वहीं कहीं ना कहीं उस संभावना के साथ क्या होता है, उसका रिस्क जुड़ा होता है अल्टरनेट का। तो जो यहाँ पे बात की जाती है रिस्क की, वो किस रिस्क की बात की जाती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अल्टरनेट चूज़ किया गया डिसीजन मेकर द्वारा तो उस अल्टरनेट का आउटकम उसको पता है, तो उस आउटकम के साथ सर्टेनिटी जुड़ी है, उसके रिस्क शामिल है। तो यहाँ पे जो रिस्क है उसको क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर वो मेज़र कर सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि नंबर्स की फॉर्म में हम उस आउटकम को, उस रिस्क को जो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि कितना लॉस हो सकता है, कितना गेन हो सकता है, यानी कि कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है अगर डिसीजन लिया गया है तो। इन अदर वर्ड्स, अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क द डिसीजन मेकर पोजेस सम ऑब्जेक्टिव नॉलेज और द बिजनेस एंड कैन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस। यानी कि यहाँ पे ना जो डिसीजन मेकर होता है उसको पता होता है कि जो ये उसने फैसले लिए हैं उस फैसलों के अंदर रिस्क शामिल है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट के ऊपर है जो इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए यानी कि जो रिजल्ट्स होते हैं उससे बचने के लिए कई बार क्या करता है डिसीजन मेकर, पहले से इंश्योर्ड करवा लेता है, उसको इंश्योरेंस करवा लेता है ताकि उन लॉसेस से पहले से क्या कर सके, बच सके, अवॉइड कर सके उसको आसानी से। नेक्स्ट होते डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी आप जानते हैं कि फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजंस है, फ्यूचर अनसर्टेन है, चेंजेस आते रहते हैं, डायनेमिक्स है, इन्वायरमेंट है जो। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग क्या डिसीजन ले जाते हैं, सिंस रियल वर्ल्ड इज़ वेरी अनसर्टेन, जो रियल लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस डिसीजंस आर अंडरटेकन इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। ज़्यादातर जो डिसीजन ले जाते हैं किस स्टेट में ले जाते हैं, अनसर्टेनिटी में। अनिश्चित होता है रिजल्ट क्या हो क्या ना हो, इसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं होती है। इट इज सिचुएशंस इन विच ए सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम वन और मोर अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं कि एक या एक से ज़्यादा जो अल्टरनेटिव उनके क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो एक्सपेक्टेशन की जाती है उससे। देयर प्रोबेबिलिटी होती है संभावना, कि यहाँ पे जो उनकी संभावना होती है आर एदर नॉट नोन और आर मीनिंगलेस। तो यहाँ हो सकता है कि जो संभावना है रिजल्ट की वो हमें ना पता हो या फिर उसकी मीनिंगलेस संभावना हो। जैसे रिस्क होते हैं वैसी अनसर्टेनिटी एक सब्जेक्टिव फिनोमिना होती है। अनसर्टेनिटी में रिलेट टू प्रॉफिट, जो अनसर्टेनिटी किससे जुड़ी हो सकती है, प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी हो सकती है, डिमांड के रिगार्डिंग भी हो सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइसिंग और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी हो सकती है। द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन बिजनेस इज अ ग्रेट ऑब्स्टेकल इन डिसीजन मेकिंग। तो जो ये अनसर्टेनिटी का शामिल होना ही एक दिक्कत पैदा कर देता है बिजनेस के आगे डिसीजन मेकिंग करने के लिए। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था बिजनेस डिसीजंस और क्या नेचर है बिजनेस डिसीजंस का। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि प्रोसेस क्या है बिजनेस डिसीजन मेकिंग की, कैसे की जाती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।